अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कंसेप्चुअल फिजिक्स में आपको खुशामदीद कहा जाता है। ग्रेड 12 का मुसलसल और कंसेक्यूटिव लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं आपके पास। सेकेंड ईयर का 5th लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे चार्ज डेंसिटी को। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 05 और ये लेक्चर है ग्रेड 12 का। ग्रेड 12 जिसमें हम चार्ज डेंसिटी को डिस्कस करेंगे। इंतहाई ही शॉर्ट सा लेक्चर है लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से भी और ईटा के स्टूडेंट्स के लिहाज से भी और किसी भी एग्जाम के लिहाज से। इसमें एमसीक्यूज वगैरह आते रहते हैं। तो आपके पास टॉपिक का नाम है चार्ज डेंसिटी। के चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं? इससे पहले हम गाउस लॉ को पढ़ चुके हैं। आएंगे गाउस लॉ की एप्लीकेशन की तरफ और कूलम्ब लॉ भी पढ़ चुके हैं। तो लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चार्ज डेंसिटी बेसिकली क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पर यूनिट डायमेंशन। पर यूनिट डायमेंशन, ये डिफिनीशन है चार्ज डेंसिटी की। चार्ज डेंसिटी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। किस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन है? चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्जेस को हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और पर यूनिट डायमेंशन, यहां पे बात आती है डायमेंशन की। अगर आप ग्रेड 11th का लेक्चर देखें तो उसमें भी पहले चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम डायमेंशन को स्टडी करते हैं। लेकिन एक बात याद दिला दूं कि वहां पे डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस किया जाता है, जो नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता है। यहां पे डायमेंशन का मतलब यह है कि along 1 डायमेंशन, along 2 डायमेंशन, along 3 डायमेंशन, यानी सिर्फ along x एक्सिस, along y एक्सिस या along z एक्सिस, इस चीज को क्या कहा जाता है? यहां पे डायमेंशन कहा जाता है। यानी कि जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं वो along 1 डायमेंशन है, वो along 2 डायमेंशन है या along 3 डायमेंशन है, जिसमें हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को कहते हैं या सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है या आपके पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो ये जो डायमेंशन है ये इस चीज को एक्सप्लेन करता है। तो इनमें सबसे पहली चीज आती है जिसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पर यूनिट लेंथ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ में कितने चार्जेस ने जगह घेरी हुई, इस चीज को क्या कहा जाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी लेट सपोज आपके पास ये पेन है, ये मार्कर आपको नजर आ रहा है, इसके 1 मीटर लंबाई के ऊपर जितने चार्जेस क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये क्या कहलाएगी? आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, लेकिन इसके साथ छोटा सा क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। रो किस चीज के बराबर है आपके पास? रो बराबर है आपके पास Q डिवाइडेड बाई L, यानी चार्जेस पर यूनिट लेंथ। अगर आपके पास चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दो चीजें, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q जब आपके पास L कांस्टेंट रहेगा और
रो इज एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल अगर आपके पास क्या चीज कांस्टेंट रहे, क्यू कांस्टेंट रहे। इसका मतलब क्या है, अगर लेट्स सपोज हमारे पास यही मार्कर है और इसकी लंबाई लेट्स सपोज 1 मीटर है, अगर इसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी चार्जेस की मिकदार क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो यहां इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर हम इसकी लंबाई को ज्यादा कर दें तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, आपके पास कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन में यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको रो एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन एक रिप्रेजेंटेशन आप किसी भी चीज की कर सकते हैं, किसी भी सिंबल से आप कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, जरूरी नहीं है कि रो से ही किया जाए, लेकिन मैं यहां पे अपनी आसानी के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी को किस चीज से रिप्रेजेंट करता हूं, रो और स्मॉल एल स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा जाता है आपके पास एल, जो ये इंडिकेट करेगा कि आपके पास जो चार्ज डेंसिटी है वो किसकी है, लीनियर की, और वो इज इक्वल टू किस चीज की आपके पास, क्यू डिवाइडेड बाई एल। क्यू के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और एल के साथ आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन में है, और इसके यूनिट क्या रहेंगे आपके पास, कूलम पर मीटर, ये यूनिट होंगे किस चीज के आपके पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर यूनिट लेंथ वही है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि इस मार्कर के ऊपर हमने 5 कूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी सोर्स के थ्रू स्प्रे कर दिए इसके ऊपर और चार्जेस इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अगली बार इसी पेन के ऊपर, इसी मार्कर के ऊपर हमने 20 कूलम के चार्ज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। अब जब चार्जेस की मैग्नीट्यूड पहले आपके पास क्या थी, 10 कूलम थी और लंबाई उसकी लेट्स सपोज आपके पास 1 मीटर, तो यहां पे जो चार्ज डेंसिटी होगी दूसरे की निस्बत कम होगी, क्योंकि सेकंड केस में हमारे पास उसी पेन के ऊपर, उसी मार्कर के ऊपर, उसी लंबाई का मार्कर है और उसके ऊपर हमने कितना चार्ज स्प्रे कर दिया, 20 कूलम का चार्ज स्प्रे कर दिया, तो चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी तो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा। मिसाल के तौर पर इसके ऊपर हम एक मॉडल एमसीक्यूज रखते हैं और वो एमसीक्यूज क्या है आपके पास कि इफ the rod has linear charge density is x, अगर कोई भी रॉड है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है आपके पास, x, एंड इट इज कंप्रेस्ड, इसको क्या किया गया है, कंप्रेस किया गया है। If it is compressed, then its linear charge density is y. लीनियर चार्ज डेंसिटी कंप्रेस करने के बाद इसकी डेंसिटी क्या हो गई, y हो गई। तो which is the correct relation, which of the following is the correct relation between y and x, x और y के दरमियान कौन सा रिलेशन क्या है आपके पास, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि x इज ग्रेटर देन y, और ऑप्शन नंबर बी है आपके पास यहां पे x इज लेस देन y, यहां पे x इज ग्रेटर देन y, और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास x इज इक्वल टू y, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 9। देखिए एमसीक्यूज क्या कहता है कि एक रॉड है, लेट्स सपोज ये एक रॉड है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी x है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, x है। इट
इज कंप्रेस्ड, इसको क्या किया गया है, कंप्रेस किया गया, यानी इसको हमने कंप्रेस कर लिया। तो कंप्रेशन से आपको पता है, कंप्रेशन से आपको पता है कि लेंथ में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। आगे कहता है कि जब उसको कंप्रेस किया गया तो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, y। Which of the following is the correct relation? कौन सा रिलेशन क्या होगा आपके पास, करेक्ट होगा। x जो पहले चार्ज डेंसिटी थी वो x थी, वो लेस होगी y से, या जो पहले चार्ज डेंसिटी थी x वो ग्रेटर होगी y से, या x की चार्ज डेंसिटी यानी कंप्रेशन से पहले की डेंसिटी और कंप्रेशन की बाद की डेंसिटी ये सेम होंगे, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन को सेलेक्ट करें, इंतहाई ही आसान सा एमसीक्यूज है। दूसरी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन आती है वो क्या है आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये था लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये है आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको डिस्कस करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के ऊपर कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इसको क्या कहा जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो ए के साथ, और ये बराबर होता है आपके पास Q डिवाइडेड बाई A। वो था आपके पास Q डिवाइडेड बाई L और ये है आपके पास Q डिवाइडेड बाई A। सरफेस चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि रो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, जो एरिया के साथ कौन सा रिलेशन है आपके पास, इनवर्स रिलेशन, और Q के साथ आपके पास कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। यानी आपके पास रो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड रो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर आपके पास चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज्यादा है और एरिया वही है, एक कांस्टेंट का मतलब क्या है, एरिया वही। अगर एरिया वही है और चार्जेस आप कम ज्यादा कर रहे हैं तो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी ये भी क्या होगी, कम ज्यादा होगी। अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड आप ज्यादा कर रहे हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी, और अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड आप कम कर रहे हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम। और एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन में अगर Q क्या हो आपके पास, कांस्टेंट है। Q कांस्टेंट का मतलब ये है कि आप सरफेस चार्जेस को क्या कर रहे हैं, सरफेस को क्या कर रहे हैं आपके पास, कम ज्यादा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई सरफेस है, लेट्स सपोज ये सरफेस है, इसके ऊपर क्या है आपके पास, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट। अब आपने इसी सरफेस के ऊपर पहले कितने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया, लेट्स सपोज 10 कूलम के चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, और इसी सरफेस के ऊपर आपने 10 कूलम के चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर किस चीज को कैलकुलेट किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी को, और फिर इसी सरफेस के ऊपर आपने लेट्स सपोज 50 कूलम के चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो बाद में जो चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि आपके पास चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्या है, आपके पास ज्यादा है। जब चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी। और अगर आपने एरिया को क्या कर दिया, कम कर दिया, लेट्स सपोज ये एरिया है, चार्जेस वही 10 माइक्रोकूलम है या 10 कूलम है, लेकिन एरिया को हमने क्या कर दिया, कम, तो डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, ज्यादा हो जाएगी।
और इसके यूनिट क्या होंगे आपके पास? इसके यूनिट है आपके पास यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर का स्क्वायर, कूलम पर मीटर का स्क्वायर, और लीनियर चार्ज डेंसिटी के था कूलम पर मीटर। अब यहां पे अगर हम देखें तो एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन, जितना एरिया ऑफ ए बॉडी बढ़ता जाएगा, ऑफ ए सरफेस बढ़ता जाएगा, तो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसी तरह अगर हम थर्ड चार्ज डेंसिटी की तरफ जाएं, जिसे हम क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, यानी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम के एक वॉल्यूम में कितने चार्जेस क्या है आपके पास डिस्ट्रीब्यूट है, इसे क्या जाता है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को हम रो v से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक वॉल्यूम में आपने कितने चार्ज को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक क्यूब है, क्या है आपके पास? एक क्यूब है, और इसका वॉल्यूम कितना है आपके पास? v है। इसका वॉल्यूम कितना है आपके पास? v है, और यहां पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं वो क्या है आपके पास? q चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट। तो अगर हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करें तो रो v इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय v। v इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूब और गिवन बॉडी। तो यहां पे अगर देखें तो q रो v जो है वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? वही q के ऊपर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनटू q। अगर वॉल्यूम को क्या रखें हम? कांस्टेंट रखें, और अगर हम वॉल्यूम को कम कर दें तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आपके पास ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये किस चीज में आपके पास? इनवर्स रिलेशन में। तो जितना हम इस क्यूब को कम करते जाएंगे, लेट्स सपोज हमारे पास एक और क्यूब है, ये क्या है आपके पास? चार्जेस मैग्नीट्यूड में वही है, 10 कूलम के चार्जेस हैं, लेकिन वॉल्यूम उसका क्या है आपके पास? जिस बॉडी के ऊपर हम वही 10 कूलम के चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या है? कम। तो वहां पे जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो v होगी वो क्या होगी आपके पास? ज्यादा होगी। और अगर हम इसी वॉल्यूम के ऊपर चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर दें तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास? कम हो जाएगी। और वॉल्यूम में तीन चीजें आती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, यानी जिसे आप ब्रेड्थ भी कहते रहते हैं। ये तीनों चीजों को मिला के क्या कहा जाता है आपके पास? वॉल्यूम कहा जाता है। और इसके यूनिट क्या होंगे? यूनिट होंगे आपके पास कूलम पर मीटर का क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में जितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट, लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है? बहुत एक यूनिट का, 1 मीटर क्यूब का आपके पास क्या है? आपके पास एक क्यूब है, इसका वॉल्यूम। तो अगर हर मीटर क्यूब के ऊपर जितना चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो क्या कहलाएगा आपके पास? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहलाएगी। इसके बाद आती है आपके पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। इससे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी था, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और यह था आपके पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, यानी जिसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। और अब है आपके पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का मतलब यह है कि एक बॉडी के ऊपर जितने भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस की क्या है आपके पास?
डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन ए बॉडी इक्वल, अगर एक जिस्म के ऊपर जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है वो अगर इक्वली की गई है तो आपके पास उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये डस्टर है, इस डस्टर का ये बॉडी है और हम ये कहते हैं कि इस जगह पर ये 1 लेट्स सपोज हमारे पास वॉल्यूम है आपके पास 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसके ऊपर भी 2 कूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, अगले 1 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर 2 कूलम का चार्ज, यहाँ पे हर तरफ 2-2 कूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि एक बॉडी के ऊपर जितने भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है हर पॉइंट के ऊपर अगर हम चार्ज देखें तो चार्ज की मिकदार क्या आपके पास सेम है, तो इस चीज को क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि चार्जेस हमेशा फ्लो करते हैं हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ। चार्जेस फ्लो ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज फ्रॉम higher density to lower density, यानी 2 बॉडीज लेट्स सपोज आपने क्या किए हैं? 2 बॉडीज आपने लिए, एक बॉडी है Q या एक बॉडी A है और दूसरी बॉडी क्या है आपके पास? बॉडी B है। यहां पे जो चार्ज है वो QA है और यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो क्या आपके पास QB है, और इनको हमने क्या कर दिया है? आपस में एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया है। इनका जो कनेक्शन है ये क्या है? आपके पास कंडक्टर है। इस बॉडी B का जो रेडियस है वो RB है और इस बॉडी A का जो रेडियस है वो आपके पास क्या है? RA। तो आपके पास RA इज इक्वल टू RB, RA इज इक्वल टू आपके पास RB है और Q एट A इज इक्वल टू Q एट B है। अब पूछता ये है कि चार्जेस A से B की तरफ फ्लो करेंगे, B से A की तरफ फ्लो करेंगे या कोई फ्लो नहीं होगा? तो मैंने आपको बताया कि चार्जेस हमेशा फ्लो करते हैं हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ। अब हायर डेंसिटी और लोअर डेंसिटी का आपको कैसे पता चलेगा? आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, चार्जेस आपके पास डिस्ट्रीब्यूट है, उनकी डेंसिटी देखनी है। अगर लेट्स सपोज ये एक बॉडी स्फीयर की शक्ल में है तो यहाँ की वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी देखनी है, और अगर ये कोई सरफेस है तो इसका क्या देखना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर ये एक रॉड है तो आपने क्या चीज देखनी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेट्स सपोज अब ये आपके पास एक बॉडी है जो क्यूब की शक्ल में है या स्फीयर की शक्ल में है, स्फेरिकल बॉडी है, तो हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उसको देखेंगे और वो किस चीज के बराबर है? रो A इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई A, और Q अपनी जगह पे और आपके पास ये हो जाएगा 4 पाई R का स्क्वायर। अब यानी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 चीजों के ऊपर डिपेंड है। एक डिपेंडेंट है आपके पास रो A is directly proportional to Q and रो A is inversely proportional to R का स्क्वायर, यानी R के साथ। अब दोनों की रेडियसेस भी सेम है और दोनों के ऊपर चार्जेस भी सेम है। इसका मतलब है कि नेट फ्लो जो होगा, नेट फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम बॉडी A टू बॉडी B will be zero। कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। यानी ये जो कंडक्टर है जिसके थ्रू कंडक्शन होनी है तो कोई चार्ज यहां से वहां तक नहीं जाएगा।
बेसिकली क्यों नहीं जाएगा कि यहां पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। जैसे ही चार्जेस की डेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी, तो जिस तरफ चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा है दूसरी तरफ चार्जेस की डेंसिटी कम है, तो जिस तरफ चार्जेस की डेंसिटी कम होगी चार्जेस उसकी तरफ ही फ्लो करें। मिसाल के तौर पर अगर हम एक और एग्जांपल की तरफ आए जो आपके पास ये इंडिकेट करेगा कि चार्जेस किसकी तरफ फ्लो करेंगे, तो हम लेट सपोज दो बॉडीज ले लेते हैं। एक है बॉडी आपके पास बॉडी ए और उसके ऊपर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं वो क्यू है, और यहाँ पे जो बॉडी है वो आपके पास बॉडी बी है, और यहाँ पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं वो क्या है आपके पास क्यू। लेकिन इसका जो रेडियस है वो आपके पास आर ए है और इसका जो रेडियस है वो आपके पास आर बी है, और डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। और अगर हम इन दोनों बॉडीज को आपस में एक कंडक्टर से क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, अगर हम इन दोनों बॉडीज को कंडक्टर से कनेक्ट कर दें तो ऑप्शन में अगर हम लिखें कि फ्लो कहां से होगा, फ्लो विल बी फ्लो ऑफ चार्जेस का जो फ्लो होगा विल कहां से होगा, फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए टू ए से किसकी तरफ होगा, बी की तरफ होगा, या ऑप्शन नंबर बी में बी से ए की तरफ होगा। और आपके पास बोथ होंगे, दोनों फ्लो हो सकता है, बोथ साइड फ्लो होगा, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास नो फ्लो, कोई फ्लो नहीं है। तो हमें पता चल रहा है इससे टॉपिक से कि चार्ज डेंसिटीज बेसिकली क्या होती हैं और चार्जेस फ्लो कहां से कहां तक करते हैं। तो ये था आपके पास आज का शॉर्ट सा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6, उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ को डिस्कस करेंगे। इंतहाई अहम लेक्चर है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।